जय हिंद साथियों। पुनः ऑनलाइन क्लास में हम टीजीटी पीजीटी बैक पेपर लेकर के उपस्थित हैं। इसके पहले की वीडियो में हम लोग देख चुके थे 94 प्रश्न से, फिर भी वहीं से हम चालू करते हैं। अकस्मात वीडियो को बंद करना पड़ा था। चलिए हम देखते हैं। किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का वर्णन दिया है? तो वह हैं मिश्र बंधु। मिश्र बंधुओं ने लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है अपने इतिहास ग्रंथ यानी हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में दिया है। मिश्र बंधु कौन कौन है ये हमको याद रखना है। गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, गणेश श्याम सुखदेव, ऐसे याद कर सकते हैं। गणेश श्याम सुखदेव मिश्र होते हैं। अगला है गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य थे। तो गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं चैतन्य महाप्रभु। वल्लभाचार्य रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तन हैं और यहाँ पे प्रवर्तक हैं मध्वाचार्य जी हैं ब्रह्म संप्रदाय के। स्वामी हरिदास जी हैं सखी संप्रदाय। अष्टछाप कवियों की संख्या कितनी है? तो 8 है। कितनी है? 8 है। अष्टछाप 8 कवि होते हैं। इसमें 8 हैं वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, कुंभन दास हैं, सूरदास हैं, परमानंद दास हैं, कृष्णदास हैं। विट्ठलनाथ के शिष्य हैं गोविंद स्वामी, क्षिति स्वामी और चतुर्भुज दास नंददास। ये भी पूछ सकता है कि विट्ठलनाथ के अष्टछाप में से कौन हैं? तो विट्ठलनाथ के हैं गोविंद स्वामी 2 लोग स्वामी है, एक चतुर्भुज दास है, एक नंददास है। इनमें है कुंभन दास, सूरदास, परमादास, कृष्ण दास। सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचना का नाम है। तो नूर मोहम्मद की यहाँ पे 2 शायद ये प्रश्न हम लोग देख चुके थे। यहाँ दोनों दिया है, दूसरा और चौथा इंद्रावती दोनों को दिया है, यानी प्रश्न विवादित रहा है। तो यानी यहाँ पे पूछ रहा है कि मोहम्मद नूर की रचना का नाम क्या है? तो ये दोनों हैं, अनुराग बांसुरी भी है, इंद्रावती भी है। मधुमालती किसकी है? तो मंझन की है। संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था। इनका जो है ग्रंथ साहिबा में संकलित इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। जपूजी है, असदीवार है और सोहिली है। नसीहतनामा इनकी प्रमुख रचना है। श्रृंगार के वात्सल्य रस का सम्राट कवि को कहा जाता है? कवि को कहा जाता है। किस कवि को वात्सल्य माने श्रृंगार के वात्सल्य का सम्राट कहा जाता है? किसको कहा जाता है? सूरदास को कहा जाता है। सूरदास की रचना है सुरसागर है, सुरसरावली है, साहित्य लहरी और नल दमयंती इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। वैसे मुख्य रूप से 3 ही रचनाएं मानी जाती हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूरदास ने बंद आंखों से किया उतना किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का कोना कोना वे झांक आए हैं। यहाँ प्रश्न है कि भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो भक्ति का प्रारंभ दक्षिण भारत से माना जाता है। भक्ति काल हिंदी साहित्य के इतिहास का दूसरा काल है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल की सीमा लगभग 375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत तक मानी है। सर्वप्रथम उल्लेख उपनिषद में मिलता है। दक्षिण भारत में द्रविड़ लोगों ने भक्ति परंपरा का सूत्रपात ईसा से कई शताब्दी पहले हो चुका था। दक्षिण में यानी अलवार भक्तों की परंपरा 7वीं सदी से बराबर चली आ रही है। अलवार वस्तुतः वैष्णवों का तमिल नाम है। सायों को वहाँ नायनमार कहा जाता है, यानी वैष्णव धर्म को मानने वाले तमिल जो वैष्णव हैं वहाँ पे अलवार कहा जाता है। सायों यानी नायनमार कहा जाता है। अलवार भक्तों की संख्या
12 मानी गई है। इनके पदों का संकलन दिव्य प्रबंध नाम से किया गया है, जिसमें लगभग 4000 पद हैं। ज्ञानदीप की रचयिता का नाम है, तो ज्ञानदीप के रचयिता का नाम है शेख नबी। कुतुबन द्वारा रचित है मृगावती, मंझन द्वारा मधुमालती और चित्रावली है उस्मान द्वारा रचित। सूरदास की दृष्टिकूट पर किस काव्य ग्रंथ में संकलित है, तो यह है साहित्य लहरी। इनमें से कौन सी कृति केशवदास की नहीं है, तो यहाँ पे नहीं है, क्या है, अनेकार्थ मंजरी। केशवदास की रचनाएं हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। केशवदास की अन्य रचनाएं हैं, यानी ऊपर हम लोग देखने नहीं दिया है, अर्थात यहाँ रामचंद्रिका, रसिक प्रिया और विज्ञान की 3 की रचना है। अन्य रचनाएं हैं रसिक प्रिया है, कवि प्रिया है, नक्सिक है, छंदमाल है, रामचंद्रिका, रतन बावनी, विज्ञान, गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, अनेकार्थी है, नंददास द्वारा रचित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का समय माना है, तो यह है दूसरा 1700 से 1900 विक्रम संवत। रीतकाल में किस रस की प्रधानता काव्य में रही है, तो श्रृंगार की रही है। किसकी रही है? श्रृंगार की। श्रृंगार के कारण ही इसे रतिकाल कहा गया। प्रश्न नंबर 105 व्याख्या दूसरे प्रश्न पर दिया है पृष्ठ पर। रीतकाल में श्रृंगार रस की प्रधानता रही। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतकाल को श्रृंगार काल नाम दिया है। याद रखना है, श्रृंगार, ये प्रश्न पूछ सकता है कि श्रृंगार काल नाम, रीतकाल का श्रृंगार काल नाम किसने दिया? विश्वनाथ ने दिया। रीतकाल का कौन सा कवि अपने प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात है, तो वह है सेनापति। प्रकृति चित्रण के लिए सेनापति विख्यात है। सेनापति की प्रमुख रचना है कवित्त रत्नाकर है। ब्राह्मण पत्र के संपादक, संस्थापक एवं संपादक का नाम क्या है, तो यह है प्रताप नारायण मिश्र। आगे है कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगनीज बाल बोधनी के संपादक हरिश्चंद्र थे। हिंदी प्रदीप के संस्थापक हैं बालकृष्ण भट्ट। अवधय के मदन मोहन मालवीय हैं। इनमें छायावादी कवि कौन नहीं है, तो जयशंकर प्रसाद छायावादी हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंदन पंत यानी शिवमंगल सिंह सुमन नहीं हैं। शिवमंगल सिंह सुमन प्रगतिवादी कवि हैं। कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक इनमें से कौन हैं, तो ये हैं मनोहर श्याम जोशी। मानो इनकी अन्य उपन्यास निम्नलिखित है। कपस है, टंटा प्रोफेसर, हमजाद, कपाय, कयाप है, कौन हूँ मैं, कपीस जी, वध स्थल तथा उत्तराधिकारिणी आदि इनके उपन्यास हैं। आवारा मसीहा के लेखक कौन है, तो ये हैं विष्णु प्रभाकर। ये शरद चंद्र की जीवनी है। अमृत राय द्वारा लिखा गया जो जीवनी है वो कलम का सिपाही है, और रामविलास शर्मा द्वारा रचित जीवनी का नाम है, उनके द्वारा रचित जीवनी का नाम है आपका निराला की साहित्य सदना। कामायनी में कितने सर्ग हैं, तो कितने सर्ग हैं, तो 15 सर्ग हैं।
कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं जिनके नाम निम्नलिखित हैं। चिंता है, आशा है, श्रद्धा है, ईड़ा है, काम है, वासना है, लज्जा है, कर्म है, ईर्ष्या है, स्वप्न है, संघर्ष है, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। कभी कभी इसका क्रम भी पूछ देता है। तो चिंता, आशा, श्रद्धा, ईड़ा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। रत्नाकर कृत उद्धव शतक किस भाषा में लिखा गया काव्य ग्रंथ है? तो ये आपका लिखा गया है ब्रज भाषा में। इनकी अन्य रचनाएं भी दिया होगा, देखिए उद्धव शतक ब्रज भाषा में लिखा गया है। गंगा अवतरण, हरिश्चंद्र, हिंडोला, श्रृंगार लहरी, विराष्टक आदि रत्नाकर जी के अन्य ग्रंथ हैं। इनमें से कौन सा नाटक, इस नाटक में नारी का पुनर्लग्न की समस्या उठाई गई है? तो ध्रुव स्वामिनी में उठाई गई है। स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, जयशंकर प्रसाद की कृति नाटक हैं। इनमें से किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं? तो इसमें जयशंकर प्रसाद हैं। ऊपर हम लोग देख भी चुके हैं, वही यहाँ पे है, देख लीजिए। यहाँ पे ऐतिहासिक नाटक हैं। कौन है? सज्जन है, कल्याणी है, परिणय है, जन्मेजय, नागयज्ञ, करुणालय, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। 1975 के बाद कविता को इनमें से क्या नाम दिया गया? तो इसमें से कहा गया समकालीन कविता। 1975 के बाद की कविता को समकालीन कविता नाम दिया गया। नई कविता 1954 में प्रारंभ हुई और कविता का प्रारंभ जगदीश चतुर्वेदी ने सन 1964 में माना है। नवगीत परंपरा का आरंभ राजेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा 1958 में माना जाता है। राग दरबारी नामक उपन्यास के लेखक हैं, तो ये हैं श्रीलाल शुक्ल। इनकी अन्य उपन्यास हैं सोनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास, सीमाएं टूटती, मकान, विश्रामपुर का संत आदि। सचेतन कहानी का प्रवर्तक इनमें से कौन है? तो इसमें से हैं आपके महिप सिंह। व्याख्या में हम लोग देख लेते हैं। महिप और अन्य रचनाएं, यहाँ पे एक कहानी का आंदोलन है। सचेतन कहानी महिप 1964 में, और कहानी गंगा प्रसाद बिमल 1960, सहज कहानी अमृत राय 1972, सक्रिय कहानी राकेश वत्स 1979, समांतर कहानी कमलेश्वर का 1972, नई कहानी राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर 1965 है, 56 है, 1956। इनमें से कौन सी कृति अज्ञे की है? तो इसमें से हरी घास क्षण भर पर अज्ञे की कृति है। अन्य रचनाएं हैं भगनदूत चिंता, इत्यलम, बावरा अहेरी, आंगन के पार द्वार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, सागर समुद्र, महावृक्ष के नीचे, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ। बालकृष्ण सर्वनवीन कृत काव्य इनमें से कौन सा है? तो ये है आपका हम बिस्पाई जन्म के। बालकृष्ण नवीन कृत काव्य महाबिस्पाई जन्म के। इनकी अन्य रचनाएं हैं कुकुम्भ है, रश्मि रेखा है, अपलक है, क्वासी, विनोबा, स्तवन तथा उर्मिला, रेणुका दिनकर, हिम किरीटिनी, माखनलाल चतुर्वेदी और मिलन राम नरेश त्रिपाठी का काव्य संग्रह है। 8वां सर्ग किस विधा की पुस्तक है? तो 8वां सर्ग आपका है नाटक विधा की रचना है। ये सुरेंद्र वर्मा की रचना है। इनमें से कौन सा
जोड़ा सही है, तो इसमें से पहला जोड़ा सही है, चिंतामणि काव्य प्रकाश। बाकी है कुलपति मिश्र रहस्य, रस रहस्य, रसलीन, अंग दर्पण, भूषण, शिवा बावनी। मैला आंचल के लेखक हैं फणीश्वरा रेणु, जो आंचलिक है, ग्रामीण है। रेणु के अन्य उपन्यास हैं परती, परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू, बाबू रोड, मैला आंचल आदि। कहती हुई यूं उतरा, नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो, हाँ गए पंकज नए। प्रस्तुत पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पे आपका मानो जानो जनहु आ जाए तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहाँ उपमेय उपमान की संभावना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मनु जनु मेरो जानते जनो मनहु मानो, निश्चय इव आदि आता है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे होगा तीसरा रूपक अलंकार, यानी कमल रूपी चरण या कमलवत चरण। जहाँ संपूर्ण रूप उपमेय में चित्रित हो, केवल सादृश्यता का ही भाव न हो, वरन एक रूपता के साथ ही अभेद का भाव हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग, किस छंद का प्रयोग किया गया है? तो जो प्रस्तुत पंक्ति है ये चौपाई मात्रिक, सममात्रिक छंद का एक भेद है। प्राकृतिक अपभ्रंश के 16 मात्राओं के वर्णात्मक छंदों के आधार पर विकसित छंद का सर्वप्रिय और अपना छंद है। चौपाई में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। अतः अंत में क्या होता है? गुरु होता है। पहले चरण तुक, दूसरे चरण में तीसरे चरण की तुक चौथे चरण में मिलती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में अगला प्रश्न लेकर के उपस्थित होंगे। आज का लास्ट प्रश्न था। अगले वीडियो तक धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें।